हाय एवरीवन, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट टीसीएस एनक्यूटी 2026 हायरिंग फुल अपडेटेड पैटर्न। सो एज यू गाइस नो, फॉर टीसीएस एनक्यूटी 2026 जो हायरिंग्स हैं उनको यहां पर अनाउंस कर दिया गया है टीसीएस एनक्यूटी 2026 हायरिंग के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसके लिए हम प्रिपेयर कर क्या करें, पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि लास्ट ईयर टीसीएस के लिए यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था ऑन कैंपस में और उनका परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छा रहा था। एंड उनका जो मेन चीज है वो ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए टीसीएस का क्या रहता है, जो एप्टीट्यूड का लेवल है वो लगभग मीडियम लेवल का एप्टीट्यूड रहता है। ना ज्यादा हार्ड आएगा ना बहुत ज्यादा सिंपल आएगा, बट मीडियम लेवल का एप्टीट्यूड यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आपको बेसिक पोजीशन चाहिए, एटलीस्ट आपको अगर टीसीएस की निंजा प्रोफाइल यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर आपका जो एप्टीट्यूड सेक्शन है वो एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए, बिकॉज जो टीसीएस निंजा है वो आपको एप्टीट्यूड से मिल जाता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट, बट सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप इसकी जो प्रिपरेशन है, पैटर्न है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए आप डेली मॉक टेस्ट को दे सकते हो। काफी सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। फ्री सीरीज कैसे मिलेगी, देखो केएन एकेडमी चैनल पर और इस वाले चैनल पर, मतलब प्रफुल्ल शर्मा ये वाला जो चैनल है, इस पे आपको यहाँ पर जो फ्री सीरीज है वो यहाँ पर मिलने वाली है। मेक श्योर कि आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, केएन एकेडमी वाला और प्रफुल्ल शर्मा जो ये वाला चैनल है, दोनों को आप सब्सक्राइब कर लें। मॉक टेस्ट आप डेली कैसे दे सकते हो, देखो टाइमर के साथ मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस कारण से, क्योंकि देखो हो सकता है आप प्रिपरेशन कहीं से भी कर रहे हो, बट मॉक टेस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे परचेज कर सकते हो, बिकॉज मॉक टेस्ट हम आपको आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे बहुत ज्यादा। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि टाइमर तो बच्चों का खेल है, बिकॉज हम आपकी इतनी सारी प्रैक्टिस करवा देंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसी अकॉर्डिंग के जो मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे वो बहुत सस्ती प्राइस में, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है अभी के लिए। बाद में प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट, इसमें ये वाला जो सेक्शन है डेली टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पर आपको जो मॉक टेस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे, डेली डेली ऐड होते रहेंगे। बाकी यहाँ पर ऑलरेडी जो टेस्ट है वो एडिट कर दिए गए हैं, ठीक है। एंड यहां पर आप देख सकते हो टीसीएस की तो एक्चुअल प्रीवियस ईयर के साथ जो मॉक टेस्ट है वो यहां पर एडेड है। जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर उसके अकॉर्डिंग जो टेस्ट है वो यहां पर ऑलरेडी एडेड है। देन मॉक टेस्ट आप देख सकते हो 1 2 3 4 बहुत सारे पेपर एडेड है। एंड आप देख सकते हो अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से 8 घंटे के मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। 8 घंटे के मॉक टेस्ट आपको वर्बल में देखने को मिलेंगे, 8 घंटे के मॉक टेस्ट आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे, 8 घंटे के मॉक टेस्ट आपको क्वांट में देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। सो ये क्या है, आप खुद कहोगे भैया आप ये मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट क्यों दे रहे हो। देखो क्योंकि मैंने हर साल बच्चों को देखा है एग्जाम देते हुए, और मैं आपको बता रहा हूं अगर टीसीएस एनक्यूटी को आपको क्रैक करना है तो मॉक टेस्ट आपको भर भर के देने पड़ेंगे। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप वीडियोस देख लो, सब कुछ कर लो, उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जब तक आप लगातार मॉक टेस्ट नहीं दोगे, अपने आप को इंप्रूव नहीं करोगे। तो मॉक टेस्ट के लिए आप इसको परचेज कर सकते हो। भर भर के मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। साथ में हम यहाँ पर कुछ जो मॉक टेस्ट है वो डेली के टाइम पर कोशिश करेंगे शेड्यूल करने के लिए। तो डेली आपको कुछ मॉक टेस्ट भी अपडेट होकर इसमें मिल जाएंगे। सो आप इसको परचेज कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन परचेज इट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट दिस मॉक टेस्ट एंड सीरीज के बारे में हमने बात कर लिया। अब एक बार हम इसके पैटर्न को डिस्कस करते हैं डिटेल में। पर प्रोफाइल्स के बारे में बात करेंगे। सो टीसीएस एनक्यूटी से आपको यहाँ पर टोटल 3 प्रोफाइल्स यहाँ पर अलॉट होती हैं। फर्स्ट वन इज टीसीएस निंजा। अब ये टीसीएस की निंजा प्रोफाइल है, यहाँ पर आपको 2 सीटीसी ऑफर किए जाते हैं। सीटीसी फॉर निंजा यूजी ऑफर होता है 3.36 लाख रुपीस एंड सीटीसी फॉर निंजा पीजी ऑफर होता है 3.53 लाख रुपीस। एंड दिस वन इज द बेसिक पोजीशन। एंड आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि टीसीएस निंजा के लिए कभी भी फाइट मत करना। इफ यू आर गिविंग टीसीएस एनक्यूटी, ऑलवेज ट्राई टू टारगेट प्राइम। देखो अगर आप प्राइम को टारगेट करोगे, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करोगे, अगर थोड़ी बहुत कुछ चूक हो भी गई तो आपको क्या मिलेगा, डिजिटल मिलेगा। चलो काफी ज्यादा भी चूक हो गई तो क्या मिलेगा, आपको निंजा मिलेगा, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन कभी ये मत सोचना कि नहीं मैं तो टारगेट ही निंजा को करूंगा, क्योंकि अगर पहले से ही अपना टारगेट छोटा लेके चलोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो दिस वन इज द लोएस्ट प्रोफाइल टीसीएस निंजा, दे आर ऑफरिंग यू 3.36 एलपीए। देन जो नेक्स्ट प्रोफाइल है दैट इज टीसीएस डिजिटल, दे आर ऑफरिंग यू अराउंड 7 लाख रुपीज फॉर यहाँ पर टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर आपको इन हैंड सैलरी जो बनती है वो अराउंड यू विल बी गेटिंग इज 40 to 45 के। इन टीसीएस निंजा यू विल बी गेटिंग अराउंड 23 के। ओके, सो दिस इज द मीडियोकर प्रोफाइल। जो बीच वाली प्रोफाइल होती है ये वो होती है जिसमें आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। ऑल्सो टीसीएस प्रेफर्स टू गिव दिस प्रोफाइल टू द स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड इन द कोडिंग। Okay, then the next profile is TCS Prime. They are offering you 9 lakhs rupees and this is one of the difficult profile to grab because इस profile के लिए you need to prepare hard, you need to be good on the technical aspects because TCS Ninja और TCS Digital यहाँ पर बाकी साइट्स को जज करती है, TCS Digital में कोडिंग साइड को जज करती है, बट TCS Prime is more
टेक्निकल प्रोफाइल, सो दे विल ग्राइंड यू इन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, सो मेक श्योर कि आपकी जो टेक्निकल की प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी हो, जिससे यू कैन हैव अ चांस टू ग्रैब द ऑफर ऑफ टीसीएस प्राइम विच इज द हाईएस्ट ऑफर 9 लाख रुपीज। यहाँ पर आपको 9 लाख रुपए ऑफर होते हैं, एंड ये जो वर्क आपको मिलेगा इसमें टीसीएस की प्राइम प्रोफाइल एलोकेट होने के बाद, दैट विल बी you will be working on the coding products, right? So the work will be very good, the work quality will be good, so I suggest कि आप इस प्रोफाइल को ही टारगेट करें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द पैटर्न, आपको देखो कुछ भी सस्पेंस में नहीं डालूंगा, एक बार मैं पूरा पैटर्न समझा देता हूं। देखो फाउंडेशन सेक्शन और एडवांस सेक्शन, ये दो सेक्शन आते हैं, सेम ही पेपर में आते हैं। जब आप पेपर देने को बैठोगे ना, तो आपके एक ही पेपर में ये दोनों सेक्शंस होंगे। पार्ट वन होता है फाउंडेशन, पार्ट टू होता है एडवांस। पार्ट वन जो है आपका फाउंडेशन सेक्शन, तीन सेक्शंस आएंगे इसमें। पहला होता है न्यूमेरिक एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये तीन सेक्शंस देखने को मिलेंगे। ड्यूरेशन होती है 25 मिनट्स, 25 मिनट्स, 25 मिनट्स। तो टोटल जो ड्यूरेशन है वो कितनी हो गई यहाँ पे आपकी 75 मिनट्स। ये है आपके फाउंडेशन सेक्शन के लिए। जो न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 25 मिनट में, वर्बल में 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 25 मिनट में, रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 25 मिनट में। सो दैट मींस कि यू आर गेटिंग 20 questions in numeric and reasoning and 25 questions in verbal ability. Also in the advanced section you will be getting around 14 questions on advanced quantitative and reasoning ability. Also you will be getting two coding questions in the advanced section. The whole paper is for around 190 minutes. So this will be your exact pattern that you will be getting in your exam. नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, देखो यहां पर ये जो पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है, इसमें ये जो दो सेक्शन है इनका मतलब क्या है। सो द फाउंडेशन सेक्शन इज फॉर टीसीएस निंजा प्रोफाइल। So if you want to grab the TCS Ninja profile, you need to perform good in the foundation section, ठीक है। So suppose अगर कट ऑफ यहाँ पर TCS की तरफ से 70 निकाला जाता है, so अगर आपके फाउंडेशन में 70 हैं, then you will be eligible for TCS Ninja, okay। Now they will check your marks in the advanced section. So this is not for Ninja, advanced section is completely for digital and prime, okay। So suppose अगर इसका कट ऑफ 80% है, एंड इफ यू स्कोर ओनली 70%, देन क्या होगा, देन आपको टीसीएस निंजा के लिए इंटरव्यू आ जाएगा। बट अगर इसका कट ऑफ 80% है, यू एबल टू सिक्योर 85% सपोज, देन क्या होगा एडवांस सेक्शन में, अगर आपके 85% आ गए हैं, तो यहां पर आपको डिजिटल और प्राइम में से किसी एक प्रोफाइल के लिए कंसीडर किया जाएगा। दैट मीन्स ये जो आप सेक्शंस को देख रहे हो, द फर्स्ट सेक्शन इज ओनली फॉर निंजा, द सेकंड सेक्शन इज फॉर डिजिटल प्राइम। बट आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यू नीड टू फुली अटेम्प्ट द पेपर। चाहे आप किसी भी पोजीशंस को टारगेट कर रहे हो, ये पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर मैंडेटरी रखा गया है, ये पूरा पेपर आपको देना पड़ेगा। डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस यू विल बी गेटिंग निंजा, डिजिटल और प्राइम, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने आपको बताया, फाउंडेशन सेक्शन इज मैंडेटरी फॉर निंजा, डिजिटल प्राइम। अगर आपको कोई भी प्रोफाइल चाहिए, मेक श्योर कि आप फाउंडेशन सेक्शन का जो भी कट ऑफ जाएगा उसको आप एटलीस्ट यहां पर क्रैक कर पाओगे। जब आप उसको क्रैक कर पाओगे तभी यहां पर आपको एक प्रोफाइल मिलेगी। उसके बाद कट ऑफ रेंज क्या होगी, अराउंड 70% डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी कैंडिडेट्स सीएस वांट टू हायर फ्रॉम योर कॉलेज। सो देखो जनरली अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं जब हायरिंग हुई है, तो जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 70% के आसपास रह सकता है। सो 70% मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा सिक्योर स्पॉट है। अगर आप सिक्योर स्पॉट पे जाना चाहते हो, मेक श्योर कि आप 75 टू 80% तक का स्कोर करने की कोशिश करो। बट जो कट ऑफ है 70% के अराउंड यहाँ पर रह सकती है। बट अपना टारगेट हमेशा रखना कि आप एटलीस्ट 80% तक जा पाओ, बिकॉज देखो कट ऑफ का कुछ भरोसा नहीं रहता, हमेशा कट ऑफ अलग अलग होती है। कट ऑफ हो सकता है इंक्रीज हो जाए, तो आपका काम क्या होगा कि आप मैक्सिमम जितना आप टारगेट कर सको वो आप करो। देन द एडवांस सेक्शन कम्स। एडवांस सेक्शन में यहाँ पर डिजिटल के लिए 75 टू 80% फॉर एडवांस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड 80 टू 85% फॉर टीसीएस प्राइम, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोडिंग में यहाँ पर 1+ फॉर डिजिटल एंड 1.5 टू 2 फॉर प्राइम, ठीक है। द कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप कोडिंग के दो क्वेश्चंस में से दोनों के दोनों कर देते हो, देन योर चांस ऑफ गेटिंग द प्राइम प्रोफाइल इज वेरी हाई, ठीक है। बट अगर आपका 2 से थोड़ा सा कम रह जाता है, देन मे बी शायद आपको डिजिटल एलोकेट हो जाए। ऑल्सो जो एडवांस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का सेक्शन आएगा, उसमें डिजिटल में 75 टू 80% मान के चलो, एंड प्राइम में 80 टू 85%। अगर आप प्राइम लेना चाहते हो तो 90% आप एक सिक्योर स्पॉट मान लो कि अगर आप एडवांस सेक्शन में 90% तक स्कोर कर पा रहे हो, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप बेसिकली जो अपन की विजुअल रीजनिंग होती है उसको अगर आप अच्छे से कमांड कर लोगे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। कोडिंग भी सिंपल ही आती है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती, तो आप कर सकते हो 90% तक, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप सिक्योर स्पॉट यहाँ पर मान सकते हो फॉर टीसीएस प्राइम। देन वी हैव अ डिफिकल्टी लेवल। So for verbal, this is easy. What is the reason of easy?
देखो वर्बल में 25 क्वेश्चंस हैं, 25 मिनट्स हैं। सो सीधी बात है कि हर क्वेश्चन को, पर क्वेश्चन को कितना टाइम दिया यहाँ पर, 1 मिनट। सो अगर यहां पर केवल 1 मिनट टाइम दिया जा रहा है फॉर वन क्वेश्चन, दैट मीन्स जो लेवल है वो क्या होगा, इजी होगा। और जब पिछली बार भी वर्बल का यहां पर एग्जाम हुआ तो सब बच्चों ने बोला कि जो वर्बल का एग्जाम था काफी इजी था, बट जो सबसे ज्यादा दिक्कत आई वो पता है कहां पे आई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और आप किसी से भी पूछ लेना, वो आपको यही बोलेगा कि अगर वर्बल का कोई सबसे डिफिकल्ट पार्ट है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज जो पैसेज आता है थोड़ा सा बड़ा होता है, लेंदी होता है। एंड द प्रॉब्लम इज कि जब आप लेंदी पैसेज में फंस जाओगे, द प्रॉब्लम इज कि आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है। सो आपको क्या करनी है कि आपको पैसेज की यहां पर प्रैक्टिस काफी अच्छी करनी है। अगर आप पैसेज की प्रैक्टिस काफी अच्छी कर लोगे, सो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा यहां पर परफॉर्म कर सकते हो वर्बल के लिए। बाकी का जो इसमें लेवल आता है वर्बल का वो इजी रहता है, बट जो बाकी का चीजें हैं वो तो इजी रहेंगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगी, बट जो पैसेज है ना पार्ट, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। बाकी रीजनिंग का लेवल मीडियम रहता है, क्वांट का लेवल भी यहाँ पर मीडियम रहता है। सो डिफिकल्टी क्वांट और रीजनिंग की मीडियम रहती है और वर्बल की इजी आती है, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, टाइम 25 मिनट है, तो टाइम आपको 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा सा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इजी भी होंगे, कुछ क्वेश्चन मीडियम भी होंगे, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चंस आपको हार्ड भी आ जाएं। ठीक है, तो क्वांट रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा हाई जा सकता है, बाकी वर्बल का ओवरऑल इजी रहेगा। देन बात करते हैं न्यूमेरिक एबिलिटी की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या न्यूमेरिकल एबिलिटी में, नंबर सिस्टम्स, मेंसुरेशन, अरिथमेटिक एबिलिटी, एलिमेंट्री स्टेटिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशंस, क्लॉक्स, कैलेंडर, सीरीज, इक्वेशन एवरेज, एरिया शेप्स एंड पेरीमीटर्स, एंड नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। सो ये जो टॉपिक्स हैं ये टीसीएस की न्यूमेरिक एबिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को कवर करके जाएं। देन रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, डेटा अरेंजमेंट्स एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो ये अगर आप देखोगे तो ना ये सारे टॉपिक्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर टीसीएस रीजनिंग। एंड खासकर टीसीएस को दो टॉपिक्स बहुत पसंद है इसमें, ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टीसीएस, ऑल्सो डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर एडवांस सेक्शन। एडवांस सेक्शन में डेटा इंटरप्रिटेशन भर भर कर आता है, सो मेक श्योर कि डेटा इंटरप्रिटेशन आप बहुत अच्छे से कर लें फॉर एडवांस सेक्शन। बाकी जो सारे के टॉपिक्स हैं वो ये सारे टॉपिक्स आपके मिक्स रहते हैं, मतलब किसी भी टॉपिक से ऊपर नीचे हो सकता है। देन वर्बल की बात करते हैं तो उसमें सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड कंप्लीशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस बिल्ड्स, अरेंजमेंट, आइटम एंड फ्रेजेस। सो देखो इसमें जो सेंटेंस कंप्लीशन है आपको पता ही होगा, सेंटेंस एक दिया है उसको आपको कंप्लीट करना है। वर्ड्स कंप्लीशन में आपको वर्ड फिल करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बता ही दिया, पैसेज पढ़कर आपको आंसर देना पड़ता है। पैरा जंबल्स क्या होते हैं, जिसमें आपको अलग अलग जंबल सेंटेंस दिए उसको आपको करेक्ट करना है। एरर डिटेक्शन पता ही है आपको क्या होता है, एरर ढूंढना है। सेंटेंस बिल्डिंग भी आपको पता ही होगा कि एक करेक्ट सेंटेंस बिल्ड करना है। अरेंजमेंट, आइडियम एंड फ्रेजेस, ये सब आपको चीजें यहाँ पर प्रिपेयर करनी है फॉर वर्बल। देन आगे बात करते हैं एडवांस कोडिंग की। तो एडवांस कोडिंग में यू विल बी गेटिंग वन इजी वन मीडियम लेवल क्वेश्चन, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आपके फेस में कैसा क्वेश्चन आता है। देखो समटाइम्स टीसीएस गिव्स very easy questions in the coding section, ठीक है, sometimes very easy, sometimes they give one medium level question, okay, so it is very important कि यहाँ पर आप कोडिंग के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोडिंग क्वेश्चंस के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि कभी कभार तो इजी क्वेश्चंस आते हैं बट कभी कभार थोड़े से मीडियम लेवल के हो जाते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रिपेयर करना कोडिंग के लिए, क्योंकि ये ही आपका एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फॉर प्राइम रोल। एंड प्राइम रोल अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मेक श्योर कि आप दो के दो क्वेश्चंस टारगेट करो कि आपके दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर सही हो पाए। देन टॉपिक्स के बारे में बात करें, सो एरे स्ट्रिंग्स, यहाँ पर आपका 90% काम खत्म हो जाता है, क्योंकि मेजरली अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो एरे और स्ट्रिंग्स से ही देखने को मिलेगा, एरे या स्ट्रिंग्स ही आपसे पूछा जाता है। बाकी बिट मैनिपुलेशन है, कन्वर्जन है, मैट्रिक्स, स्टैक, क्यूब, मैप्स एंड सेट्स। बाकी बिट मैनिपुलेशन आपको पता होगा क्या होता है, जो बिट्स पे चलता है। कन्वर्जेशन मतलब बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू ऑक्टा, ऑक्टा टू डेसिमल, ये सब क्वेश्चंस होते हैं कन्वर्जन में आते हैं। बाकी मैट्रिक्स भी एरे जैसा ही हो गया, स्टैक, क्यू आपको पता है, मैप और सेट, ये सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट वीडियो हम डालने वाले हैं जो कि होगी यहाँ पर प्रिपरेशन रिलेटेड, कि आप टीसीएस के लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, उसके लिए एक पूरी सेपरेट वीडियो मैं बना के डालूंगा। आई होप इससे आपको पूरा सिलेबस तो कवर हो ही गया होगा, सिलेबस समझ में आ गया होगा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।